ایک ایسی सरजमीन जहां ताकत की देवी को सजदा किया जाता था, जहां सूरज को रूहों का मालिक समझा जाता था, जहां इंसान अपने साए तक के कैदी थे। आखिर वो कौन सी औरत थी जिसने इस सरजमीन पर हुकूमत की? कौन थी वो मुल्का जिसके दरबार में हुआ भी इजाजत लेकर गुजरती थी? क्यों एक नबी ने उसकी तरफ खत भेजा? क्यों आसमान और जमीन के दरमियान एक खुफिया पैगाम पहुंचा? और वो कौन सा लम्हा था जब पूरी दुनिया की सल्तनत इस एक औरत के फैसले पर रुक गई? क्या वाकई उसके पास अजीम खजाने थे? क्या वाकई जिन्नात तक उसके नाम से लरजते थे? और वो लम्हा जब उसने देखा कि तख्त उसके सामने लम्हों में लाया जा चुका है, उसकी आंखों में हैरत थी या खौफ? ये सब कुछ हकीकत है या सिर्फ कहानी? अगर ये सिर्फ कहानी होती तो जमाने उसे यूं न बयान करते। अगर ये सिर्फ अफसाना होता तो कुरान उसको यूं अपनी रोशनी में न ढालता। तो फिर असल हकीकत क्या है? वो पूरी दास्तान क्या है जो सदियों से दिलों में सवाल बनकर जिंदा है? आइए दरवाजा खोलते हैं इस जमाने का, जब सबा के महलों में सोना तक रोशनी से जलता था। ऐसे शुरू होती है मुल्का बल्कीस की कहानी। उस वक्त की दुनिया अपने दौर में बेशुमार सल्तनतों में बटी हुई थी, मगर सबा की सरजमीन एक नाम से पहचानी जाती थी, शान, दौलत, ताकत और अजीब सा तकद्दुस। यहाँ के लोग सूरज को खुदा का दर्जा देते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों को चीरते हुए नीचे उतरती तो सबा के लोग हाथ उठाकर उसे सजदा करते। दीवारें ऊंची, मंदिर देवताओं से भरे हुए थे। इस माशरे की बुनियाद कुदरत नहीं बल्कि वहम पर थी। लोग अंधी अकीदत में डूबे हुए थे। इसी सरजमीन पर एक औरत उठती है, खूबसूरत, ज़हीन, मजबूत, मगर एक भारी जिम्मेदारी के साथ, मलका बल्कीस। वो अपने बाप के बाद सल्तनत की हुक्मरान बनती है। उसका दरबार दुनिया के अजीम तरीन दरबारों में शुमार होता था। उसके तख्त पर ऐसे नगीने जोड़े थे जिनकी चमक दूर से आग की तरह नजर आती। उसके सितूनों में वो पत्थरें थीं जो आम लोगों के नसीब में देखना भी नहीं होता। मलका के एक इशारे पर सैकड़ों सिपाही रख जाते और एक आह पर हजारों उसके हुक्म की मंतजर रहते। उसके पास धरती की दौलत थी, मगर दिल में एक बेनाम सी कमी। वो समझती थी कि ताकत शायद सब कुछ है, मगर उसके अंदर कहीं एक सवाल रहता था, क्या वाकई ताकत इतनी ही है जितनी मैं समझती हूँ? क्या सूरज ही वो खुदा है जिसे हम सुबह शाम पूजते हैं, या कोई और भी है? एक दिन सुबह का वक्त था। हवा में नमी, फजा में शहद की मठास जैसी खुशबू कि अचानक आसमान के एक गोशे में कुछ हरकत हुई। कोई आवाज न थी, मगर एक अजीम उलशान परंदा आसमान में फैलता नजर आया। ये परंदा कोई आम परंदा न था, ये हुदहुद था, बादशाह का परंदा, नबी का साथी। आसमान और जमीन के दरमियान एक पैगाम रसा। इस दिन हुदहुद कुछ देर बाद लौटा और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने खड़ा हुआ। सुलेमान ने पूछा, किस चीज ने तुझे मेरी इजाजत के बगैर रख के रखा? हुदहुद ने अपने परों को समेट कर अर्ज किया, मैं वो इल्म लेकर आया हूं जो आपके पास नहीं। मैं सबा की एक कौम को देखकर आया हूं जिनकी एक औरत है जो उन पर हुकूमत करती है। उसे हर चीज में से बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं। ये खबर सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। एक अजीम सल्तनत, मगर अंधेरों में डूबी हुई, दौलत के बावजूद गमराह, ताकत के बावजूद भटकी हुई। और फिर वो लम्हा आया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखवाया। ये खत न किसी बादशाह का हुक्म था, न किसी सिपा सालार का पैगाम। ये एक नबी का दावतनामा था, रब की तरफ बुलाने वाला। खत लिखा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुकाबला में सरकशी न करना, बल्कि फरमानबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद खत लेकर फजा में बुलंद हुआ और बल्कीस के महल के ऊपर आकर मंडलाने लगा। फिर एक लम्हे में खत इस महल के अंदर गिराया गया। महल में शोर उठा। खादिम भागते हुए मलका के पास आए। ए मलका, एक खत एक अजीब तरीके से गिरा है। बल्कीस ने खत हाथ में लिया। लिखाई मुख्तलिफ थी,
लेकिन अल्फाज ताकत से भरे हुए। उसकी आंखों में पहली मर्तबा ऐसा सवाल अभरा जिसने उसके दिल की कसक को और बढ़ा दिया। आखिर कौन है जो मुझे सरकशी न करने का हुक्म देता है? कौन है जो मुझे इताअत की तरफ बुला रहा है? वो उस खत को लेकर अपने दरबार में आई। चारों तरफ उसके वुज़रा, सिपा सालार, अक्लमंद, बड़े बड़े मुशीर। उसने खत बुलंद किया और कहा, मुझे एक नहायत मुअज़्ज़ज़ खत डाला गया है। फिर उसने खत पढ़कर सुनाया। दरबार में खामोशी छा गई। चंद लम्हे बाद उसके मुशीरों ने जवाब दिया, हम ताकत वाले लोग हैं, लड़ने की कुव्वत रखते हैं, मगर हुक्म आपका है। बिल्किस ने गहरी सांस ली। लड़ाई हमेशा तबाही लाती है। मैं पहले पैगाम भेजती हूँ, देखते हैं कि असल हकीकत क्या है। उसने कीमती तोहफों से भरे हुए कासिद तैयार किए ताकि अगर ये नबी न हुआ बल्कि कोई दुनियावी बादशाह हुआ तो शायद दौलत से राजी हो जाए। ये कासिद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो वो मंजर उनकी नजरों ने कभी न देखा था। जन्नात, इंसान, परंदे सब एक ही नबी के फरमान के मातहत खड़े थे। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। वापस जाओ और उसे कहो कि मेरे पास फरमान बरदार होकर आए, वरना मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। जब कासिद वापस पहुंचे तो बल्कीस के दिल में पहली बार एक लर्जिश पैदा हुई। ये आदमी कोई आम बादशाह नहीं, ये ताकत को नहीं बल्कि हक को मानता है। ये तोहफों का भूखा नहीं बल्कि सच्चाई का तर्जुमान है। उसी दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा, तुम में से कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए? उसके आने से पहले एक जिन्न फौरन उठा, मैं उसे आपके उठने से पहले ला सकता हूं, मगर एक शख्स जिसको अल्लाह ने खास इल्म दिया था कहीं ज्यादा तेज निकला। ये मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आता हूँ। और पलक झपकी और तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। ऐसा मंजर जो आज भी दुनिया की अक्लें हैरान कर सकता है। अब मलका की आजमाइश का वक्त था। वो एक लश्कर के साथ चलती हुई सुलेमान के शहर के करीब पहुंची। उसका दिल धड़क रहा था। उसके जहन में सवाल थे। वो सोच रही थी कि क्या ये वाकई नबी है या कोई जादूगर या कोई बादशाह जिसके पास अजीब ताकतें हैं। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आई तो न उसने गुरूर दिखाया न तकब्बर। वो नरम लहजे में बोली, मगर जब उसके सामने उसका तख्त रखा आया और वो भी बदलकर, तो वो हैरान रह गई। ये मेरा ही तख्त है? ये सवाल उसके अंदर के पर्दे चीर गया। ये ताकत इंसान की नहीं हो सकती। ये किसी बादशाह की चाल नहीं, ये हकीकत है। और उस हकीकत का ताल्लुक जमीन से नहीं आसमान से है। फिर उसको एक शीशे का फर्श दिखाया गया जिसके नीचे पानी और मछलियां तैरती नजर आती थी। वो समझी कि पानी है। उसने अपना दामिन उठाया और वहां पानी न था, सिर्फ शफाफ शीशा था। ये उसके दिल का आखिरी पर्दा था जो टूट गया। उसने सर झुका दिया, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के सामने सर इताअत झुकाती हूँ। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया की एक अजीम तरीन मलका सच्चाई के सामने झुक गई। और इस झुकने में शिकस्त न थी बल्कि असल जीत थी।